बच्चे वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 39 और ये है 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। और यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर बतलाया गया है और यहाँ पर बहुत सारा शेप यानी आकृति दिया गया है और उसके बारे में हम समझेंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। क्वेश्चंस क्या है तो बहुत सारे वस्तु का नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उसका साइज पूछा गया यानी आकार पूछा गया है कि कौन सा साइज के हैं वो। ठीक है, तो ऊपर में जो दिया गया है यानी जो समझाया गया है और जो समझाएंगे अगर जो आप उसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को उन मिलान को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर आज का जो डेट है 2 अक्टूबर है और आज का जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर 2 अक्टूबर आज खास व्यक्ति का क्या है जन्म जयंती यानी जन्मदिन है। जो कि किनका है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, और आपको हिंट के तौर पर इतना बतला देते हैं कि वो हमारे देश को आज़ाद करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं। तो चलिए उससे अब देखते हैं हम यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान यहाँ पर 2D यानी द्विविमीय। द्विविमीय क्या होता है तो द्विविमीय का मतलब यहाँ पर दो बीम का मतलब क्या होता है यानी यहाँ पर डायमेंशन यानी डी का मतलब होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है कि जिसमें क्या हो लंबाई और चौड़ाई हो यानी जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई हो तो उसको 2D डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी वर्ग, तो ये क्या होता है 2 डायमेंशन फिगर होता है। जैसे रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल क्या होता है ये भी 2 डायमेंशन होता है। और यहाँ पर अगर जो सर्कल देखा जाए तो सर्कल भी 2 डायमेंशन में। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इसका तो इजी में मतलब लंबाई चौड़ाई तो इसमें नहीं मेजर किया जाता है लेकिन ये भी क्या होता है 2 डायमेंशन के रूप में ही आते हैं। ठीक है, तो आनी जिसका हम सिर्फ क्या है फेस देख सकते हैं, उसका सिर्फ फेस उसमें थिकनेस नहीं हो, उसका मोटाई नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, और उसमें देखिए कौन कौन से यहाँ पर आ जाता है आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया और वृत्त हो गया, ये सारे फिगर यानी ये आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे दिया गया ऐसे ठोस आकृति जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या ऊंचाई के साथ साथ उसी को हम कह सकते हैं गहराई या थिकनेस जैसे तीनों मापन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय कहा जाता है। ठीक है, आकृति माना जाता है। द्विविमीय आकृतियों में त्रिविमीय आकृतियों को फलकों के रूप में देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर अगर जो बोला जाए यहाँ पर जो ये जो फिगर है ये घनाभ ये जो है क्या है 3 यानी 3 डायमेंशन है यानी इसमें जो फलक है फलक क्या होता है फेस, तो उसको यानी त्रिविमीय में इसमें जो है 2 डायमेंशन को हम देख सकते हैं यानी 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन को साइज यानी ऊपर से जब सामने वाला फेस देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा यानी 2 डायमेंशन दिखा जाएगा और वो समरूप होता है, समरूप फलक होते हैं। कुछ त्रिविमीय के बारे में जानते हैं, यहाँ पर हम 3 डायमेंशन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला दिया गया एक टूथपेस्ट के खाली डब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार हैं व सम्मुख फलक सर्वांगसम हैं। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, आनी यहाँ पर देखिए पेप्सोडेंट एक मतलब जो टूथपेस्ट है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आमने सामने का जो फलक है क्या है यानी फलक मतलब फेस, ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे सामने आमने, और ये इधर का साइड और इधर का साइड का जो है छोटा होता है लेकिन ये भी क्या होता है इक्वल होता है। तो इस तरह के आकृति को क्या बोलते हैं घनाभ बोलते हैं। अब इसको फिगर में हम कैसे समझ सकते हैं कौन सा घनाभ है तो ये यानी ऐसा फलक जो क्या हो वो क्या बना हुआ हो रेक्टेंगल शेप से बना हो तो वो घनाभ हो जाता है। उसी में अगर जो कुछ ऐसे फलक होते हैं मतलब जिसका जो फेस होता है वो क्या होता है वर्गाकार होता है यानी स्क्वायर साइज का होता है। ठीक है, यानी चारों तरफ यानी सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है और वो सर्वांगसम भी होता है, फेस जो होता है सर्वांगसम भी होता है। तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। अब घन क्या है तो यहाँ पर देखिए उसका घन यानी इसका एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं लीडो यानी लूडो ले सकते हैं जो आप लोग
खेलते हैं लूडो गोटी, तो उसमें जो लूडो होता है तो वो उसका साइज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्र पृष्ठ है और दो वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। ठीक है, आनी बेलन क्या होता है, तो बेलन जो होता है वो आनी एक तरह से ये जो डब्बा देख रहे हैं तो इसमें एक लंबा सा क्या होता है, जैसे आप पाइप का कोई बात करें तो वो भी क्या है, एक बेलन की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है कि इसमें जो होता है एक तो वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ उसको कहते हैं जो घुमावदार होता है, जो चारों तरफ से घुमा हुआ होता है, तो उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस हो गया ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, और ऊपर का जो है, ऊपर चारों तरफ से ये क्या होता है, गोल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में ये गोल, और नीचे भी देख रहे हैं गोल, आनी एक सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकाला जाए ऊपर नीचे का तो वो दो रेक्टेंगल से आनी दो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है। आइए ऐसी कुछ ठोस आकृति में के बारे में जानते हैं। आनी यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ तो सर्वांगसम थे, ऊपर वाले में आनी समान थे, लेकिन कुछ ऐसे ठोस आकृति होते हैं जिनके जो फलक होते हैं, आनी जो फेसेस होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस आकृति में एक वक्रीय और एक समतल फलक होते हैं। आनी वक्रीय किसको कहते हैं, तो वक्रीय आनी जो घुमावदार अभी अभी बतलाएं, जो आनी बेलन में जिस तरह से घुमाव होता है उसी तरह यहाँ पर भी घुमाव होता है। वहाँ पर जो होता है सारा क्या होता है, वक्र बराबर होता है। यहाँ पर जो है वो नीचे से ऊपर घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये वक्रीय पृष्ठ होता है। और एक समतल फलक कहाँ होता है, जैसे यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें नीचे पे तो ये समतल फलक होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। ठीक है, और ये जन्मदिन के टोपी की जैसा दिखता है। और आइसक्रीम एक जो शंक्वाकार होता है, इसी का जो साइज में आइसक्रीम होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, आनी उसको भी हम शंकु कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक होते हैं, ऐसे आकृति को गोला कहते हैं। यानी ये जो बॉल दिख रहा है, कोई भी बॉल ले लें, अगर जो गोल होता है तो इसको क्या कहते हैं, गोला कहा जाता है। यानी इसको स्फीयर इंग्लिश में बोले तो स्फीयर, और कोन को इसको जो है यानी शंकु को जो बोलते हैं इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, तो गेंद का जो साइज होता है वो शेप जो होता है वो कैसा होता है, तो ये गोला टाइप का होता है, स्फीयर टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए आगे दिया गया, यदि गोले को दो बराबर भागों में, यानी यहाँ पर अगर जो बॉल को या गोला को अगर दो बराबर भागों में काट दिए तो प्रत्येक भाग काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग अर्ध गोला होता है। ठीक है, आधा गोला समझा जाता है। आप अपने घरों में कटोरी वगैरह देखे होंगे। ठीक है, कि क्या होता है, यानी वो जो होता है कोई नीचे से ऊपर यानी एक तरह से आधा सर्कल के जैसा आधा गोला के जैसा दिखता है। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का दिखता है, तो ये क्या होता है, अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। आनी कोई भी शेप हो उसका सारा फेसेस को आनी सारा फलक को क्या क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसका क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर है किसी ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम वर्ग, ठीक है, वर्ग इकाई यानी जो हम यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, आपको क्षेत्रफल तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल में क्या लगता है, वर्ग इकाई लगता है। यानी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ये यूनिट होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह को उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी त्रिविमीय, यानी त्रिविमीय क्या, जो अभी अभी हमने सारा चीज़ देखा यहाँ पे, यानी घन देखा, घनाभ देखा, कोण देखे, वेलन देखे, शंकु देखे, तो ये सारा क्या है, तो ये त्रिविमीय आकृति कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका जो घिरा हुआ जो स्पेस जो लेता है, ठीक है, जैसे बॉल जितना स्पेस ले रहा है, जो शंकु है वो जो जितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, तो वो जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको आयतन कहलाता है। यानी अगर जो एक अगर जो सिलेंडर है, कोई सिलेंडर, यानी सिलेंडर का बात किया जाए तो कोई डब्बा है, तो उसमें अगर जो पानी डाला जाए तो वो कितना क्षमता उसको रखने का क्षमता है,
पानी, पूरा पानी वो कितना रख सकता है, तो वही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई, अब घन इकाई क्या होता है, इसको क्यू सेंटीमीटर बोल सकते हैं, यानी सेंटीमीटर ऐसे अगर सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं तो सेंटीमीटर क्यू देखते होंगे, मीटर क्यू देखते होंगे, ठीक है, किलोमीटर क्यू देखते होंगे, तो ये सारा जो है क्यू कहलाता है। ठीक है, घन इकाई कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम घन इकाई, वही घन इकाई का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मिलान, अब मिलान यहाँ पर आप आसानी से खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच से आधा कटा नींबू, नींबू क्या होता है, गोल होता है, और उसको आधा काट दिया जाए तो वो क्या होता है, गोल होता है, वो स्फेयर टाइप का होता है। उसको आधा काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो ये अर्धगोला इससे यानी पहला ई के साथ में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जूते का डब्बा। जूते का डब्बा घनाभ आकार का होता है। ठीक है, जूते का डब्बा क्यों जूता का घनाभ होगा, क्योंकि जूता जो होता है लंबा होता है और चौड़ाई उसका जूता का क्या होता है, कम होता है, तो डब्बा भी उसी शेप में बनाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, घनाभ का आकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जूता आनी जो पहला हो जाएगा, दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो सी में हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, अगला यहाँ पर है फुटबॉल। फुटबॉल का जो साइज है वो कैसा होता है, यानी गोला साइज का होता है, स्फेयर साइज का होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है लूडो खेलने वाला पासा। लूडो खेलने वाला पासा का जो होता है कैसा होता है, तो घन, जो कि ऊपर में भी बतलाए हैं, तो इसका जो चौथा का हो जाएगा एफ हो जाएगा। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, चारों तरफ से गोल होता है और बीच में जो साइड में होता है वो प्लेन सरफेस होते हैं। ठीक है, यानी समतल सरफेस होते हैं। तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा, एक बेलन की तरह से हो जाएगा। बेलन यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी में यहाँ पर ये हो जाएगा बेलन की तरह। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम क्या होगा, तो यहाँ पर आइसक्रीम जो शंकुआ आकार जो होता है, कीप का आकार का जो आइसक्रीम होता है, तो वो हो जाएगा आपका शंकु के। ठीक है, यहाँ पर छठे नंबर में ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।